हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण वैधान है। आज हम सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बाइनरी सर्च? सो बाइनरी सर्च इज एन efficient searching algorithm that finds element in sorted array by repeatedly dividing the search space in half। ठीक है, और बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे है उसमें ही लगता है। क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है जो उसके इंडेक्स है, और हमें ढूंढना है कि 2 कहाँ पे है, और 2 अगर मिलता है तो हमें क्या रिटर्न करना है, उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले अप्रोच क्या हो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंटर को रखेंगे, यहाँ पे एंड, और इसका मिडल क्या होगा हमें पता है। मिडल कैसे फाइंड करते हैं, जो i + 3 / 2। i क्या है, i कहाँ पे रखा है मैंने, सॉरी, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइड 2। तो स्टार्ट कहाँ पे है, अभी 0 पे, और एंड कहाँ पे, 5 पे, डिवाइड 2। सो 5 / 2 विच इज़ 2 पॉइंट समथिंग। सो हम यहाँ पे इंटीजर ही लेंगे, तो 2 क्या है हमारा, मिड है अभी। सो हम मिड पॉइंटर लेंगे और उसको कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। अभी क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्चिंग एरे है, जो स्पेस है सर्च करने के लिए, उसको हम हाफ हाफ करते जाएंगे। कैसे, अभी हमको बोला है कि टारगेट 2 है, तो हम क्या करेंगे, हर बार एलिमेंट को टारगेट से का साथ कंपेयर करेंगे। टारगेट को मैं चेक करूँगी कि वो इज़ इक्वल टू एरे ऑफ मिड, जो क्या है अभी हमारा 3। सो हम चेक करेंगे टारगेट और एरे ऑफ मिड को, ये है कि नहीं। अगर सपोज हमारा टारगेट 2 है और यहाँ पे एरे ऑफ मिड क्या है, 3 है, उसकी जगह में अभी हम हम रखते कि टारगेट हमारा 3 है, ठीक है, 2 नहीं है। सो अगर 3 होता है तो क्या हमें मिल गया है ना। हमें जो फाइंड करना था, जो हमारा टारगेट था कि मुझे इन एरे में से टारगेट 3 चाहिए, तो मिड पे ही मिल गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हुई कि टारगेट इज़ इक्वल टू मिड होगा। तो हम क्या कर देंगे, मुझे क्या करना है, अगर मिल जाए तो उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। तो सिंपली मैं क्या कर दूँगी, कुछ और चेक ही नहीं करूँगी, डायरेक्ट यहाँ से ही मैं क्या कर दूँगी, इंडेक्स रिटर्न कर दूँगी। इंडेक्स क्या होगी, इसकी मिड, जो पॉइंटर है वही। ठीक है, एक कंडीशन मिल गई हमें कि हम जो मेन फाइंड कर रहे थे वही हमारा टारगेट है। सिंपल है ना, बेसिक ही है, ये टारगेट वही है। तो हमें क्या करना है, आगे कुछ चेक ही नहीं करना। हम क्यों ही चेक करें, हमें जो चाहिए वो मिल गया। ठीक है, अभी हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर हम फिर से क्या कर देंगे, टारगेट को 2 कर देंगे। फिर से हम क्या करेंगे टारगेट को यहाँ पे हम लेंगे एल्स इफ, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे एरे ऑफ मिड। हमने सेम में तो चेक कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अभी टारगेट क्या है हमारा, 2 है, और एरे ऑफ मिड क्या है, 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टारगेट है और एरे ऑफ मिड है, सो टारगेट से एरे ऑफ मिड क्या है, बड़ा है। अभी यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है सेटिस्फाइड, लेकिन अभी हम इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मेरा 2 है, यहाँ पे मिड 3 है। ठीक है, मिड 3 है और इसको मैंने क्या किया, टारगेट 2 के साथ कंपेयर किया। अभी मिड 3 है और टारगेट 2 है, तो यहाँ में हमें पता चल रहा है कि मिड के जो आगे होंगे वो भी मिड से क्या होंगे, बड़े होंगे। हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, 2 है। सो मिड से आगे, यहाँ पे मिड ही 3 है, सो मिड से आगे जो भी होंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है और बाइनरी सर्च ऑलवेज सॉर्टेड एरे पे ही लगता है, इसलिए यहाँ पे 3 से जो भी ज़्यादा है, 3 से आगे जो भी है वो क्या होंगे कि मिड से बड़े होंगे। और यहाँ पे मिड क्या है, टारगेट है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, हम आगे को चेक ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंडिंग पॉइंटर है उसको मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मिड -1 पे ला दूँगी, क्योंकि मिड तो हमने ऑलरेडी चेक कर दिया,
ठीक है। तो एंडिंग पॉइंटर को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मिड -1 पे ला दूँगी। तो यहाँ से वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा हमने क्या किया, एलिमिनेट किया। ये पूरा क्या किया, सर्च स्पेस क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा हाफ हो गया। ठीक है, हम पूरे एलिमेंट को चेक नहीं कर रहे हैं अभी अरे में, इसको हम क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ करते जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट अगर एरो मिड से, ये कंडीशन में हमने देखा कि टारगेट से ही एरो मिड बड़ा है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एंड पॉइंटर था, उसको हम क्या कर रहे थे, मिड -1 पे ला रहे थे। और एल्स में क्या होगा, एल्स वाला हम देखते हैं, हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 था। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग को रखा था, हमने यहाँ पे एंडिंग को रखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मिड था, और सपोज यहाँ पे टारगेट अभी हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट को फिर से मिड के साथ कंपेयर करेंगे। टारगेट क्या है यहाँ पे हमारा 4 और मिड क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट मिड से बड़ा है। हम देख सकते हैं कि जो भी टारगेट है वो मिड एलिमेंट से क्या है, जो भी टारगेट है वो मिड एलिमेंट से बड़ा है। अब यहाँ पे टारगेट क्या है 4, सो ये मिड एलिमेंट से क्या है, टारगेट बड़ा है, तो ये मीन्स कि मिड एलिमेंट हमारा क्या है, अभी यहाँ पे छोटा है टारगेट से मिड एलिमेंट छोटा है। तो हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट ही छोटा है टारगेट से, तो उसके जो लेफ़्ट साइड हो गए वो सारे क्या हो गए, छोटे होंगे। तो हम इस सम को चेक नहीं करेंगे और स्टार्टिंग को कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे मिड +1 से यहाँ पे क्या रख देंगे हम, स्टार्टिंग को। तो एल्स में क्या होगा, यही होगा ना कि हमने इक्वल टू चेक कर दी, लेस देन चेक कर दिया, अभी क्या ग्रेटर देन वाले में क्या होगा, एल्स में हम स्टार्टिंग को मिड +1 में रख देंगे। ठीक है, यही था हमारा कोड। और फिर क्या करेंगे, हम फिर से मिड को निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, हम मिड को फिर से हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग क्या आएगा, अभी यहाँ पे ही देखते हैं। अभी यहाँ पे मिड कहाँ पे आ गया, सॉरी स्टार्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और एंड कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट पे। फिर हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों पे भी हम क्या करेंगे, ये बाइनरी सर्च लगाएंगे। फिर से स्टार्टिंग यहाँ पे है, एंडिंग यहाँ पे है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, लेकिन आपको एक कोड समझ में आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले टारगेट को देखा मिड के साथ, अगर टारगेट मिड ही हमारा टारगेट है तो हम मिड की इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ में ये कंडीशन हमने देखा कि अगर हमारा जो मिड है वही बड़ा है टारगेट से, तो बाकी के सारे क्या हो गए, बड़े ही हो गए, हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मिड ही हमारा छोटा है, तो उसके जो लेफ़्ट साइड हो गए वो क्या हो गए, छोटे हो गए, तो हमें लेफ़्ट साइड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसको डिबग करके दिखा। सपोज़ हमारे पास ऐसा एरे है 1, यहाँ पे इंडेक्स लिख देती हूँ, और हम यहाँ पे टारगेट क्या रखते हैं, 2 क्या है हमारा टारगेट है। हम पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग को यहाँ पे, एंडिंग को यहाँ पे, और मिड क्या होगा 0 + 7/2, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइड 2, सो 7 डिवाइड 2, सो 3। सो यहाँ पे जो भी इंडेक्स 3 है वो क्या होगा, हमारा मिड होगा। हम पहले क्या करेंगे, मिड यहाँ पे क्या है हमारा, मिड इंट मिड = 3, हम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करेंगे। अभी हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, एरो ऑफ मिड को चेक कर रहे थे टारगेट के साथ। अभी यहाँ पे 4 है और टारगेट 2 है, सो मिड हम टारगेट से क्या है, बड़ा है, तो मिड के जो राइट साइड हो गए वो भी क्या हो गए, क्योंकि ये सॉर्टिंग ऑर्डर है उससे बड़े ही हो गए, तो मैं उसका आगे का पार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंडिंग को मिड -1 पे ले जाएंगे। फिर अभी हमारे पास क्या बचेगा, यही एरे बचेगा, यही होगा बचेगा। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग था और हमने क्या किया था, एंडिंग को यहाँ पे रख दिया था। फिर से हम क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे, 0 + 2 / 2 1, तो मिड कहाँ पे है, यहाँ पे, और टारगेट क्या है हमारा 2, मिड भी क्या है हमारा 2, मिल गया। तो मैं क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी यहाँ पे मिड की इंडेक्स, वो क्या है, इंडेक्स 1 है। ठीक है, अभी हमने लेफ़्ट वाला देखा,
अभी यहाँ पे टारगेट क्या हो, अगर सपोज टारगेट 6 है, फिर से मैं लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और टारगेट क्या है यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिख देती हूँ। तो मिड कैसे फाइंड करेंगे, 0 + 7 डिवाइड 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो मिड 3, यहाँ पे 3 पे क्या है मिड पॉइंटर है, स्टार्टिंग को 0 पे, एंडिंग को n-1 पे रख देंगे। फिर चेक करेंगे मिड और टारगेट को। यहाँ पे क्या है, मिड एलिमेंट टारगेट से छोटा है, मिड ही एलिमेंट टारगेट से छोटा है, तो इसके लेफ्ट वाले क्या हो गए, सारे मिड से छोटे हो गए मिड एलिमेंट से। टारगेट अगर मिड एलिमेंट से छोटा है तो उसके लेफ्ट वाले भी छोटे हो गए, क्योंकि ये क्या है, सॉर्टेड एरे है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये क्या है, सॉर्टेड एरे है, और बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही लगता है। तो ये सारे को मैं क्या कर दूँगी, रिमूव कर दूँगी, मीन्स कि ये सारे क्या होंगे, स्पेस क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा क्या, 4 5 6 7 8, हमने देखा 4 भी चला गया। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग को अभी यहाँ पे रख देंगे मिड +1 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंडिंग। सो यहाँ पे इंडेक्स क्या है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 7 डिवाइड 2, सो 11 डिवाइड 2 2 5, सो 5 पॉइंट समथिंग। सो यहाँ पे हमें मिड क्या मिल गई, जो इंडेक्स 5 है, तो ये क्या है, हमारी मिड मिल गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे टारगेट और मिड को। यस, ये दोनों सेम है, तो मुझे जो फाइंड करना था वो मिल गया, तो मैं क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी 5 को। ठीक है, सो ये हमने आगे देखा कि अगर टारगेट एरे ऑफ मिड के सेम है तो मैं क्या कर देती थी, हम क्या करेंगे, मिड को रिटर्न कर देंगे। अगर मिड एलिमेंट बड़ा है टारगेट से, तो उसके जो लेफ्ट में हो गए वो सारे क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, और राइट में क्या हो गए, बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मिड एलिमेंट है वो ही बड़ा है टारगेट से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एंडिंग को मिड -1 पे लाना है। फिर एल्स पार्ट में हमने क्या देखा कि मिड +1 पे ला देना है, ये वाली हमने देखी। और हर बार क्या करना है, फिर से हमें मिड ढूंढना है। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, लैपटॉप में करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये एरे दिया है, ये क्या है, सॉर्टेड है। गिवन एन एरे इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर and integer target. Write a function to search target in nums. If target exists then return it index, otherwise return -1। और ये क्या करना है, हमें log n में करना है। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और log n ही होती है। हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है 9 को। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको कोड करते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि साइज़ निकालेंगे। यहाँ पे मैं एरे कर देती हूँ, मुझे एरे के साथ थोड़ा मज़ा आता है लिखने में। एरे डॉट साइज, फिर हम क्या करेंगे, मिड फाइंड कर देंगे। पहले मिड से पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, मैंने आपको बताया था। एक को स्टार्टिंग में रखेंगे 0 पे, और एंडिंग वाले को कहाँ पे, एंड में रखेंगे, वो कहाँ पे होगा, n-1 पे। फिर मैं क्या करूँगी, मिड ले लूँगी, वो क्या आएगी, स्टार्टिंग प्लस n डिवाइड 2। और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, उसको बार बार करेंगे। बार बार करने के लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए होगा। और वो लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक S और E दोनों एक दूसरे से आगे नहीं निकल जाते, तब तक। मीन्स के while अगर नॉर्मली क्या होता है कि S E से क्या होता है, छोटा होता है, इंडेक्स भी 0 1 2 3 होते हैं, इसलिए क्या होता है, स्टार्टिंग में हम 0 रख रहे थे, और एंडिंग में हम n-1 को। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तब तक क्या करेंगे, हम
चेक करेंगे। मैंने आपको 3 कंडीशन हमने निकाली थी कि इफ टारगेट इज इक्वल टू एरर ऑफ आई, यहाँ पे स्टार्टिंग है, सॉरी, हम क्या कर रहे थे, पहले मिड के साथ कंपेयर कर रहे थे। इफ़ एर टारगेट इज इक्वल टू एर ऑफ मिड है, अगर मिड ही हमारा टारगेट है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे। और एल्स इफ में हम क्या करेंगे, टारगेट अगर छोटा है मिड से तो हम क्या करेंगे, एंडिंग को मिड -1 पे ला देंगे, ठीक है। और एल्स में क्या होगा कि टारगेट बड़ा है मिड से, मुझे छोटे वाले पार्ट में जाना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, इसलिए स्टार्टिंग को मैं मिड +1 पे रख दूंगी, ठीक है। अगर वाइल लूप ख़त्म हो जाए, अगर मुझे मिड मिल जाता है, मुझे एलिमेंट मिल जाता है जो चाहिए, तो वो क्या कर देगा, सिंपली यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं मिल जाए तो हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। ये पूरा हमने क्या किया, पहले साइज निकाला, फिर स्टार्टिंग को मैंने एस पॉइंटर को स्टार्टिंग पे रखा, ये लेकिन यस यहाँ पे हमें क्या करना है, बार बार मिड को भी अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मिड को भी मुझे हर बार क्या करना है, अपडेट करते रहना है, ठीक है। अब इसको रन करते देखते हैं। ये सारे टेस्ट केस पास हो गए, अब इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये सबमिट भी हो गया। मैं आपको फिर से एक बार कोड दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा। थैंक यू।